अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो करिएगा, इससे आपको हमारे आने वाली वीडियो में नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आज मैं आपको जो है शेषफल निकालना यानी रिमाइंडर निकालना सिखाऊंगा। ये आपके रेलवे, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल एग्जाम में जो है काफ़ी सवाल आते हैं इससे संबंधित। ये मैं आपको फॉर्मेट थ्योरम से जो है निकालना सिखाऊंगा। आइए अब हम जो है सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल है 3 की पावर 21 बटे 5। इसका हमें जो है शेषफल यानी रिमाइंडर निकालना है। तो फॉर्मेट थ्योरम क्या कहती है? फॉर्मेट थ्योरम है ए की पावर p माइनस 1 अपॉन पी, और इसका मान जो होगा 1 होगा शेषफल। तो ये आपका जो है a है, ये आपका जो है p है। यहाँ पर आपको p माइनस 1 का जो है मान और निकालना है। तो p माइनस 1 का आप जो है मान कैसे निकालेंगे? इसमें आप जो है p का मान रख देंगे 5 माइनस 1 4, यानी यहाँ पर जो है आपको 4 लाना है, यानी यहाँ पर p माइनस 1 यानी 4 होना चाहिए। अब हम जो है फॉर्मेट थ्योरम की जो है शर्तें लगाएंगे। ए और पी ये दोनों जो है सहभाज्य संख्या होनी चाहिए, इनमें कोई सा भी कॉमन नहीं होना चाहिए। 3 5 जो है सहभाज्य संख्या है, कोई सा भी इसमें कॉमन नहीं है। और ए की पावर p माइनस 1 बनना चाहिए, यानी 3 की पावर जो है p माइनस 1 यानी 4 बनना चाहिए। जबकि यहाँ पर 21 है तो हमें 3 की पावर 4 बनानी है। तो वो हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप जो है भाग लगाएंगे, इसमें जो है बीच में 21 को लिखेंगे इस संख्या को, और इसके बाद जो है इस 4 से जो है आप भाग देंगे। 4 पंजे आपका होता है 20। यह आपका जो है यहाँ पर एक शेषफल जो है बचा है। अगर ये सारी शर्तें पूरी हो जाती है तो मान जो है सीधा 1 होगा सवाल का, यानी 1 जो है शेषफल होगा आपका इस सवाल का। तो अब आप जो है इसे लिखेंगे, आप कैसे लिखेंगे? आप 3 लिखेंगे, उसके बाद जो है शुरू वाली संख्या यानी ये वाली जो संख्या है 4 जो यहाँ लिखी है, इसको आप घात के ऊपर लिखेंगे। इसके बाद आप ब्रैकेट लगाएंगे। इसके बाद जो ये संख्या लिखी हुई है 5 आपकी यानी भागफल, इसको जो है आप पूरे की घात के रूप में लिखेंगे। उसके बाद आप जो है इसी संख्या को लिखेंगे 3 को। उसके बाद ये शेषफल 1 बचा है, इसको आप यहाँ पर लिखेंगे, और बटे ये वाली संख्या 5 लिखेंगे। तो आप इसमें देख रहे हैं कि ये जो है आपका p माइनस 1 बन गया है। p माइनस 1 का मतलब है नीचे वाली संख्या आपकी p है, और माइनस 1 का मतलब है 5 में से 1 घटा दो, यानी 4 ऊपर बनना चाहिए, यानी ये आपका जो है p माइनस 1 बन गया है। अगर ये आपका p माइनस 1 बन गया है तो इतने का जो मान है आप सीधा 1 लिख देंगे, क्योंकि उसमें ये शर्त जो है पूरी हो गई है। यानी 1 गुणा ये आपका 3 बचा है और बटे 5। अब आपका जो है 3 बटे 5 जो है बचा है। अब आप जो है जब 3 में 5 का भाग देंगे तो ये भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 3 में 5 का भाग जो है जाने के लिए ऊपर वाली जो संख्या है 3 है, अंश ये 5 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसका जो शेषफल है ये 3 ही बचेगा। तो ये इस सवाल का जो है उत्तर है। अगर संख्या जो है 3 से ज़्यादा 5 से ज़्यादा होती, ऊपर या 5 होती, तो ये भाग चला जाता। तो 3 में अगर 5 का भाग देंगे तो आपका शेषफल जो है 3 ही बचेगा। ये इस सवाल का जो है उत्तर है। आइए अब हम जो है दूसरा सवाल शुरू करते हैं। दूसरा सवाल है 72 की पावर 85 बटे 29, यानी आपको जो है इसका शेषफल जो है बताना है। तो नीचे वाली जो संख्या है वो आपकी p है। तो फॉर्मेट थ्योरम है आपकी a की पावर p माइनस 1 बटे p। इसका मान जो है 1 होगा अगर वो इन शर्तों को पूरा करता है। मगर अगर आप p माइनस 1 यहाँ से निकालेंगे, p माइनस 1 का मतलब है p का मान आपका जो है 29 है, 29 माइनस 1 यानी 28। ये आपका a है, यानी 72 की पावर 28 होनी चाहिए, जबकि 72 की पावर 85 है। तो ये आपका जो है 72 की पावर 85 है, यानी आपको जो है 28 में जो है ऊपर बदलना होगा। तो 28 में आप जो है कैसे बदलेंगे? 28 में बदलने के लिए आप जो है सबसे पहले भाग लगाएंगे, उसके बाद इस 85 संख्या को इसमें बीच में रखेंगे, इसके बाद 28 को यहाँ पर रखेंगे शुरू में। उसके बाद जो है आप इसका जो है भाग लगाएंगे। ये 28 टियाँ जो होता है आपका, ये होता है आपका 84। एक जो है आपका यहाँ पर शेषफल बच गया है। उसके बाद आप यहाँ पर जो है 72 लिखेंगे,
उसके बाद क्या करना आपको, ये 28 संख्या जो है यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आप ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद जो ये बाद की संख्या है यानी ये 3 भागफल, ये ब्रैकेट के ऊपर आप लगाएंगे बटे 29। तो अब आप देख रहे हैं कि ये तो नीचे वाली संख्या p है और p ये संख्या आपकी बन गई है p-1, यानी ये थ्योरम जो है पूरी फॉलो कर रही है यहाँ पर। और गुणा, उसके बाद आप जो है इस 72 को दोबारा लिखेंगे और उसके बाद जो है जो शेष बच रहा है इसको इसके ऊपर लिखेंगे 72 की पावर 1। तो ये आपका p-1 बन गया है और ये p, यानी ये जो है नियम फॉलो हो रहा है। और ये 72 और 29 जो है सह अभाज्य संख्या है, यानी इसमें कोई सा भी कॉमन नहीं है। तो फिर जो है इतने का जो मान है ये आपका जो है 1 बन गया है पूरा इस नियम की सहायता से, यानी इतने का शेषफल जो है आपका 1 आएगा। मगर यहाँ पर 72 जो है अभी बचा हुआ है 72 और बटे 29, यानी 72 बटे 29 बचा हुआ है। अगर ऊपर की संख्या यानी ये जो 72 है इसे अंश कहते हैं, अगर ये अंश जो है नीचे वाली संख्या से बड़ा है तो आप जो है इसमें भाग देंगे। अगर ऊपर की संख्या यानी अंश नीचे वाली संख्या से छोटा है तो वो ही शेषफल होगा, जैसा कि पिछले सवाल में आपने जो है देखा है। अब हम जो है यहाँ पर जो है भाग देंगे। तो 72 में ही जो है आप 29 का जो है भाग देंगे। तो 29 दूनी होता है आपका 58, यानी आपका जो शेष बच रहा है वो 14 बच रहा है। तो 14 जो है आपका यहाँ पर शेष बचेगा। ये इस सवाल का जो है उत्तर है। आइएगा अब हम जो है तीसरा सवाल शुरू करते हैं। तीसरा सवाल है 4 की पावर 2007 बटे 17, यानी आप फॉर्मेट थ्योरम लिखेंगे। फॉर्मेट थ्योरम में a की पावर p-1 बटे p, इसका मान जो है आपका 1 होता है। तो आप जो है ये वाले जो है नियम इसमें चेक करेंगे। ये आपका नीचे p है और यहाँ आप जो है p-1 निकाल लेंगे। p-1 का मतलब है 17 - 1 यानी 16। तो ऊपर जो है a की घात है, जो ये आपका a है यानी 4 की घात जो है 16 बननी चाहिए, मगर यहाँ पर 4 की घात 2007 बन रही है यानी 16 नहीं बन रही है। तो आप इसको जो है 16 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, आप जो है भाग लगाएंगे, इसके बीच में आप जो है ये संख्या 2007 लिखेंगे। उसके बाद जो ये p-1 आप निकाल के लाए उसको जो है शुरू में लिखेंगे, उससे भाग देंगे। तो जब आप इसका भाग देंगे तो 16 एकम ये 16, ये 4 बचा आपका 0 और 16 दूनी आपका जो है 32 और ये 16 पंजे आपका है 80, यानी 7 जो है आपका शेष बच रहा है। तो अब आप इसको लिखेंगे 4 और 4 की पावर आपको लिखनी p-1 यानी 16। तो इस संख्या को जो है आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद आप ब्रैकेट में लगाएंगे इस संख्या को यानी 125 को, जो भागफल है बाद वाली संख्या, इसको आप इस ब्रैकेट के ऊपर लिखेंगे। उसके बाद आप इसी संख्या को 4 को लिखेंगे, ये जो शेष बचा हुआ है इसको इसके ऊपर लिखेंगे और बटे 17। तो अब आप देख रहे हैं कि ये आपका p है और ये आपका जो है p-1, यानी ये पूरी शर्त जो है इसमें फॉलो हो गई है। तो इसका शेषफल जो है 1 आ जाएगा। इतने का शेषफल जो है आप 1 लिख देंगे, 1। मगर ये आपका बचा रहेगा 4 के पावर 7 बटे 17। 4 की पावर 7 को आप जो है ऐसे लिख सकते हैं, 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 बटे 17। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा करके, 4 चौक 16 होता है आपका, गुणा 4 चौक 16 गुणा 4 चौक 16 गुणा 4 बटे 17। आप अगर हमारी पुरानी वीडियो देखेंगे तो मैंने उसमें जो है आपको शेषफल निकालना सिखाया है, नेगेटिव शेषफल यानी ऋणात्मक शेषफल। तो हम जो है यहाँ पर वो ही करेंगे। इस 16 में जो है 17 का भाग देंगे। तो नेगेटिव शेषफल कैसे निकाला जाता है, इस 16 में जब आप 17 का भाग देंगे तो आप जो है 16 से बड़ी संख्या का जो है पहाड़ा पड़ेंगे, यानी 17 एकम 17।
यानी -1 जो है नेगेटिव शेषफल आया। तो इसका -1 नेगेटिव है, इसका -1 है, इसका -1 है। अब ये जो 4 संख्या है ये 17 से छोटी है, तो यहाँ पर 4 ही शेषफल होगा, क्योंकि नेगेटिव हम इसका लेंगे नहीं, क्योंकि नेगेटिव इसका बहुत बड़ा बैठेगा। तो अब हम जो है इसकी गुणा करेंगे, -1 गुणा -1 गुणा -1 गुणा 4/17। तो माइनस माइनस प्लस, जब आप इस माइनस के माइनस में गुणा करेंगे प्लस, ये माइनस यानी -4/17 जो है ये आया है अभी तक का निकल कर। तो मैंने जो है ऊपर का भाग मिटा दिया है कैलकुलेशन के लिए। अब हम जो है देखेंगे, तो आपका जो है -4/17 आया है। अगर आपका जो है ये शेषफल जो है माइनस में आ गया है, तो अब इसको प्लस में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, नीचे वाली जो संख्या है इसमें से ऊपर वाली संख्या को घटा देंगे, यानी 17 - 4 यानी प्लस का जो है आपका 13 शेषफल आया है। ये इस सवाल का जो है उत्तर है। अब हम जो है अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है 54 की पावर 253/43। तो मैंने आपको काफ़ी सवाल करवा दिए, अब हम जो है धीरे धीरे स्पीड पकड़ेंगे। तो थ्योरम है आपकी a की पावर p-1/p, इसका मान जो है 1 होगा अगर ये निम्न शर्तों को पूरा करता है। ये आपका जो है a है, ये आपका p है। p-1 का आप जो है सबसे पहले यहाँ पर मान निकालेंगे। p-1 का मतलब है p आपका 43 है, 43 - 1 यानी 42। तो आपका यहाँ पर 42 नहीं है, 42 की जगह 253 दे रखा, तो आपको 42 बनाना पड़ेगा। a और p जो है सहअभाज्य संख्या है, इसमें कोई सा भी जो है आपका कॉमन नहीं है। तो अब हम जो है शुरू करते हैं। भाग लगाएंगे आप, भाग के बाद जो है जो ये आपका 253 है इसको यहाँ पर रखेंगे बीच में। उसके बाद जो 42 है p-1 इसको शुरू में रखेंगे। अब आप इसका भाग देंगे, 6 फेरी चलेगा। 6 फेरी जब आप भाग देंगे तो 252 जो है बैठेगा, एक शेषफल यहाँ पर जो है आपका बचेगा। उसके बाद जो है आप 54 लिखेंगे। 54 के बाद जो है आप शुरू वाली संख्या लिखेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर p-1 यानी 42 बनाना। तो आप 42 लिख देंगे। उसके बाद जो है आप यहाँ 6 लिखेंगे। 6 के बाद आप इस 54 को दोबारा लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर शेषफल बचा हुआ है 1। इस शेषफल को आप इसके ऊपर टेक देंगे बटे 43, यानी ये आपका जो है p है और ये आपका जो है p-1 बन चुका है। अगर ये आपकी जो है इतनी शर्तें पूरी हो गई है इसमें, तो आप जो है इस पूरे का मान जो है 1 लिख देंगे सीधा शेषफल का, गुणा 54/43, यानी आपका जो है 54/43 जो है निकल कर आया है। 54/43 आपका जो है निकल कर आया है। अब आप जो है 54 में 43 का जो है भाग देंगे शेषफल निकालने के लिए। तो ये एक फेरी जो है यहाँ से चलेगा, यानी आपका 11 जो है शेषफल आएगा रिमाइंडर। ये इस सवाल का जो है आपका उत्तर है। आइए अब हम जो है अगला सवाल करते हैं। 9 की पावर 111/13। तो थ्योरम है आपकी a की पावर p-1/p बराबर 1, यानी ये आपका जो है a है, ये आपका जो है p है। p-1 आप जो है यहाँ से निकालेंगे। p-1 का मतलब है p का मान आपका 13 है, यानी 13 रख देंगे आप। 13 - 1 यानी आपका 12 है, यानी a की पावर p-1 यानी ये आपका है 9 की पावर 12 बनना चाहिए, जबकि 9 की पावर 111 बन रहा है। तो आपको 9 की पावर 12 बनाना पड़ेगा। तो अब आप जो है इसमें भाग करेंगे, यानी इस संख्या को 111 को बीच में रखेंगे। ये जो p-1 है 12 इसको शुरू में रखेंगे। 12 निम्न आपका होता है 108। ये आपका जो है 3 शेषफल जो है यहाँ पर बचता है। अब आप क्या करेंगे, 9 लिखेंगे। 9 की पावर p-1 लिखना आपको। p-1 का मतलब है ये आपका जो है p-1 है, यानी 12। उसके बाद आप ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद इस संख्या को लिखेंगे, यानी ये भागफल इस ब्रैकेट के ऊपर। गुणा लगाएंगे आप, इस 9 को 2 बार लिखेंगे। इसके बाद आप 9 के ऊपर ये वाली संख्या लिखेंगे शेषफल वाली, और बटे 13। तो ये आपका जो है p है, ये आपका जो है 12 p-1 जो है बन गया है, यानी ये वाली थ्योरम जो है पूरी तरह यहाँ पर सेटिस्फाइड हो गई है यहाँ पर। और जब ये पूरी थ्योरम सेटिस्फाइड हो जाएगी तो इसका मान जो है 1 होना चाहिए। तो आप इसकी जगह जो है 1 लिख देंगे, गुणा 9 की पावर 3/13।
9 का जो घन होता है आपका वो आप खोल लेंगे 729 होता है बटे 13, यानी अब आपको जो है 729 में भाग देंगे तो आपका जो है शेषफल आ जाएगा। तो अब आप जो है इसका भाग देंगे 13 का 729 में, तो 13 पंजा आपका होता है 65, यानी आपका ये 7 बचेगा, और 13 छेक होता है आपका 78, यानी ये आपका एक शेषफल जो है बचा है। तो ये एक जो है इस सवाल का उत्तर है। अब हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।